ऐसे हमसफ़र का साथ चाहूँगी जो मेरे लिए खुद अपनी मर्ज़ी से शादी के लिए हाथ उठाए। मुझे मेरे माँ-बाप से खुद इज़्ज़त के साथ माँगे, जो मेरे माँ-बाप की पसंद हो, चाहे वह एक मामूली शक्ल-सूरत का मालिक ही क्यों ना हो, क्लर्क ही क्यों ना हो। उसकी बात पर शालू का दिल उसे पीटने को चाहने लगा। मैं तुम्हें समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। उसकी बात के जवाब में प्रीति हँस पड़ी। पापा, मेरे लिए गोल्ड की चेन और ब्रेसलेट लेकर आइएगा। पापा, पंकज शर्मा जी की कॉल आई हुई थी। परी उनसे बात कर रही थी और साथ ही उसकी फरमाइशी लिस्ट जारी थी। और क्या चाहिए मेरे बच्चे को? वह मोहब्बत भरे लहजे में बोले। मेरे यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे नहीं होते पापा। मम्मी से कहें मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिया करें। उसकी बात पर पास बैठे संजय ने पल भर को मैगजीन से नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा। हाँ, अपनी मम्मी से बात करवाओ, मैं कहता हूँ। उसने फ़ोन झट मम्मी को पकड़ा दिया और प्रीति को बुलाने चली गई। प्रीति, वह बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। पापा का फ़ोन आया है, बात कर लो। पापा का फ़ोन? उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। झाड़ू फेंक कर हाथ धोने के बाद वह अंदर आ गई। उसने खुशी और सम्मान के साथ अपने पापा का अभिवादन किया। उसकी खुशी देखने लायक थी। जीती रहो बेटा, कैसी है मेरी बेटी? उनके लहजे की मिठास उसे अंदर तक सुकून कर गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। मेरी बेटी को क्या चाहिए? एक फैमिली आ रही है इंडिया, उनके हाथ भेज देता हूँ। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वापस आ जाइए। हर बार यह बात जरूर करनी होती है। मम्मी ने उसकी तरफ आंखें निकाली। आप अपना ख्याल रखा कीजिए पापा। हाँ मेरा बच्चा, वह उन्हें उपदेश दे रही थी। उसके लहजे में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मोबाइल मम्मी को पकड़ा कर वह बाहर आ गई। कुछ देर मम्मी ने उनसे बात की, फिर संजय के साथ बातों में लग गईं। मई का महीना शुरू होते ही सूरज आग बबूला हो गया था। उसके तेवर बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगे थे, मगर दोपहर के बाद आसमान पर बादल छाने लगे। आज सुबह से ही काफ़ी गर्मी थी। प्रीति हमेशा की तरह आंगन में झाड़ू दे रही थी। कचरा समेट कर उसने डस्टबिन में डाला। उसकी नज़रें ऊपर उठीं तो और देखते ही देखते आसमान पर घटा छा गई। अरे ये क्या हुआ? मम्मी अंदर से बाहर निकली तो तेज हवा से हैरान हो गई। परी, बाहर आओ, बहन के साथ मिलकर चीजें समेटो, बारिश के आसार लग रहे हैं। मम्मी ने परी को आवाज दी। ना ना मम्मी, इतनी डस्ट में कभी ना निकलूं मैं तो। उसने बाहर आने से फौरन इनकार कर दिया। प्रीति ने भाग भाग कर चीजें समेटी और अपने कमरे में आ गई। प्रीति, इधर आ जाओ। मम्मी जानती थी कि अब चमक के साथ बादल गरजेंगे, जिससे प्रीति खौफ में खाती है। बहुत जोर की आंधी है, मम्मी ने कहा, और उनके कहने के साथ ही लाइट भी चली गई। प्रीति को इस मौसम से अजीब सा डर महसूस होता था। बाहर किचन और वॉशरूम के सारे किवाड़ जोर जोर से बज रहे थे। काफी तूफान आ चुका था। मम्मी, मैं दरवाजे बंद कराऊं? खुले रह गए हैं। प्रीति उठ खड़ी हुई। रहने दो बेटा, बाहर नहीं जाओ, तेज आंधी है। मम्मी ने उसे मना किया, लेकिन डर के बावजूद उसे घर की फिक्र थी। कुछ नहीं होता, भगवान भला करेगा मम्मी। वह उठकर बाहर की तरफ बढ़ गई। प्रीति, रहने दो। परी आंधी की आवाजों से बुरी तरह डर रही थी। उसने भी प्रीति को बाहर जाने से मना किया, लेकिन वह अनसुनी करके बाहर चली गई। किचन का दरवाजा बंद करके वह सहन में आ गई। हवा इतनी तेज थी कि उससे चलना मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से कोने में बने बाथरूम तक गई। उसका दरवाजा बंद करके वापस मुड़ी तो बिजली चमकी और सारा आंगन लम्हे भर के लिए रोशनी में नहा गया। उसकी नजर खुद ब खुद ऊपर चली गई, जहां संजय खड़ा उसे ही देख रहा था। पल भर को दोनों की नजरें आपस में टकराईं, फिर प्रीति ने झट नीचे कर ली और अंदर चली गई। भगवान सब भला करे, बहुत तेज हवा है, उसने अंदर आते हुए कहा। हवा का शोर बंद दरवाजे के अंदर आ रहा था। घंटा भर मौसम ऐसा ही रहा और जैसे ही आंधी थमी, प्रीति ने जल्दी जल्दी सारे घर की सफाई कर डाली। आंटी, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, रात तक आऊंगा, संजय ने ऊपर से आकर उन्हें बताया और चला गया। मौसम अच्छा हो गया है संजय, वापसी पर आइसक्रीम लेते आइएगा, परी ने उसे आवाज देकर कहा। प्रीति, जब संजय आए तो उसे खाना देना, मैं सोने जा रही हूँ, मम्मी ने उसे कहकर सो गई। परी अपना टेस्ट याद कर रही थी, मगर हकीकत में उसे संजय के वापस आने का इंतजार था। प्रीति, मुझे बहुत नींद आ रही है, संजय का नंबर भी बंद जा रहा है, पता नहीं कब आए। तुम प्लीज उन्हें खाना जरूर दे देना। परी भी अंगड़ाई लेते सोने चली गई। प्रीति को उसका इंतजार करते काफी देर हो चुकी थी और उसको इस तरह अकेले बैठकर इंतजार करना बहुत बुरा लग रहा था। पता नहीं कब आएंगे। उन उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जो रात के 1:15 बज रहा था। उसे नींद आने लगी थी। वह सर डाइनिंग टेबल पर रखे इंतजार में थी कि संजय आए तो खाना दे दूंगी। वह गेट पर आया। गेट की एक चाबी आंटी ने अब उसे भी दे दी थी। उसने लॉक खोला और अंदर दाखिल होते ही उसकी पहली नजर सोई हुई प्रीति पर पड़ी। उसकी आहट सुनकर वह नहीं उठी। प्रीति, उसने करीब जाकर हौले से आवाज दी। जी। वह एकदम सीधी हुई और संजय को सामने देखकर उसकी नींद फौरन उड़न छू हो गई।
हड़बड़ाती हुई वह मुंह धोकर आई। आप बैठ जाइए, मैं रोटी बना देती हूँ, कहते हुए वह किचन की तरफ बढ़ गई। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ एक कप चाय दे दीजिए। चाय बनाने वह किचन में आ गई। वो परी सो गई क्या? वह उसके पीछे किचन में ही आ गया। जी। उसने चाय का पानी रख दिया। ये मैं उसके लिए आइसक्रीम लाया था। उसने संजय की तरफ देखे बगैर आइसक्रीम पैक पकड़कर फ्रीजर में रख दिया। संजय बाहर निकल गया। चाय बनाकर वह बाहर आए तो संजय कहीं नजर नहीं आया। कहीं ऊपर तो नहीं चले गए? ये ख्याल आते ही वह परेशान हो उठी। अब क्या करूं? चाय ठंडी हो जाएगी। मजबूरन वह चाय का कप लेकर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ी। ऊपर आकर उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाइए। अंदर से संजय की थकी थकी आवाज उभरी। ये चाय। दरवाजा खुलते ही उसने ट्रे आगे बढ़ाई। उधर मेज पर रख दीजिए। उसने एक साइड होकर उसे अंदर आने के लिए रास्ता दिया। आप कप ले लीजिए, मैं नीचे चली जाऊंगी। उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अगर अंदर आ जाएंगी तो मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा, वह बुरा मानते हुए बोला। आप मुझे खा भी नहीं सकते। उसकी आंखों में गुस्से के साथ देखते हुए बड़े भरोसे से बोलती है। हैरत है। उसने ट्रे पकड़ ली। वैसे आप और परी बहुत अलग हैं, बहनें नहीं लगती। वह चाय का सिप लेते हुए बोला। चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। जितना फर्क हम दोनों की शक्लों में है उतना ही फर्क नेचर में भी है। मैं वाकई उस जैसी नहीं हूँ। वह दरवाजे में ही खड़ी थी और वह गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। वैसे मुझे कॉन्फिडेंस से भरी हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं। पता नहीं वह उसकी तारीफ कर रहा था या परी की। वह समझ नहीं पाई। चलती हूँ। वह जाने के लिए वापस मुड़ी। प्रीति, एक मिनट प्लीज। उसने आगे बढ़कर तेजी से उसका रास्ता रोका। प्रीति, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। संजय की इस बात पर उसका दिल एक बार जोर से धड़का। मैं इस वक्त आपकी कोई बात नहीं सुन सकती, आप सुबह बात कीजिएगा। वह लहजे को मजबूत बनाकर बोली। सुबह बात नहीं हो सकती? मैं यह बात आंटी के सामने नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर बेचैनी और उलझन वह साफ देख सकती थी। जो बात आप मेरी मम्मी के सामने मुझसे नहीं कर सकते हैं, मैं अकेले में तो बिल्कुल नहीं सुनूंगी। प्रीति का दिल एक नई लय पर धड़कने लगा था। अपनी हालत खुद उसकी समझ से बाहर थी। वह खुश गुमानियों के गहरे समंदर में गोते लगाने लगी। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं 2 दिन बाद यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे आपसे परी के बारे में बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। संजय की इस बात से क्षण से कुछ उसके अंदर टूटा। उसने तेजी से ऊपर सर उठाया, फिर फौरन झुका लिया। ऐसा ना हो कि वह आंखों के रास्ते दिल में छुपे राज पा ले। इसलिए उसने नजरें ऊपर नहीं की और उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। आपको जो भी बात करनी है डायरेक्ट परी और मम्मी से कीजिए, मुझे बीच में मत लाइए। और आगे कभी इतनी देर से घर आना हो तो मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। सुबह मुझे जल्दी उठना होता है। अपनी बात कहकर वह रुकी नहीं, तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। संजय वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा, फिर जोर से दाएं हाथ का मुक्का बाएं हाथ पर दे मारा। हे भगवान, मैंने उसे जवान से तो तुझसे नहीं मांगा था, मगर तू तो दिल के राज और बातें भी जानता है। फिर भी आंसू ताबड़तोड़ उसकी आंखों से बह रहे थे। ऐसा क्यों होता है? जो हमारे लिए बहुत अहम होता है हम उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। इतनी सावधानी और फूंक फूंक कर कदम रखने के बावजूद मैं धोखा कैसे खा गई? क्यों मैं अपनी औकात भूल गई? वह बिस्तर से उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। मैं भी कितनी पागल हूँ। भला परी के मुकाबले में वह इस मामूली शक्ल और सांवली रंगत को क्यों अहमियत देता? आंसू एक बार फिर छलक पड़े। क्या मेरा नसीब भी मेरे रंग की तरह स्याह है? उसने आंसुओं को बहने दिया। वापस आकर बिस्तर पर बैठ गई। वह बुरी तरह से हर्ट हो चुकी थी। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। मेरे भगवान, मेरे दिल से अपने सिवा दुनिया की हर चीज की मोहब्बत निकाल दे। मुझे तेरे सिवा किसी की जरूरत नहीं। तू तो शक्लों और रंगत को नहीं देखता ना, तेरी नज़र तो इंसान के दिल पर होती है। उसने आंसू पोंछ डाले। मैं यह किस रास्ते पर चल पड़ी थी? मुझे तो सिर्फ तेरी मोहब्बत चाहिए थी। मेरे दिल में तो सिर्फ एक तू ही है। इंसान उसमें कैसे दाखिल हो गया? भगवान, मेरे दिल से उसे निकाल दो। जो मेरा है ही नहीं, उसका ख्याल भी मेरे लिए पाप है। उसने अपनी मोहब्बत के जज्बे को थपक थपक कर गहरी नींद में सुला दिया और खुद सारी रात जागती रही। सुबह हुई तो नहा धोकर पूजा की। सारी रात आंखों में कटी थी उसकी, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं थी। भारी कदमों से वह किचन में आई। परी को नाश्ता देकर वह मम्मी के कमरे में आ गई। उन्हें चाय देकर वापस आकर संजय का नाश्ता बनाने लगी। संजय रात को किस टाइम आए थे? परी ने उससे सवाल किया। शायद 2 बजे। जागने और रोने की वजह से उसकी आवाज़ बहुत भारी हो रही थी, लेकिन परी ने ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। ओह, इसका मतलब है कि आज अकेले ही यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, वह बड़बड़ाते हुए बोली और नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई। यह संजय नहीं उठा अभी तक? मम्मी बाहर आकर प्रीति से कुछ पूछने लगी। रात देर से आए थे, सो रहे होंगे। अच्छा, किस टाइम आया था? खाना दे दिया था तुमने उसे? वह चिंताजनक बोली। खाने से उन्होंने मना कर दिया था, चाय मांगी थी, मैंने बना दी थी। वह वहीं उनके पास बैठ गई। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? उन्होंने गौर से देखा। फ्लू हो गया था शायद, गर्मी से।
वह उठकर किचन में आ गई। सामने से आते संजय ने उसकी बात सुन ली थी। नमस्ते आंटी। वह अभिवादन करके उनके पास बैठ गया। जीती रहो, वह प्यार से बोली। तुम्हारी इतनी आदत हो गई है बेटा, चले जाओगे तो बहुत याद आओगे। उनका अपना कोई बेटा नहीं था। संजय जिंदगी में पहली बार रहने आया था तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी। मैं भी आपको बहुत याद करूंगा, फिक्र न करें, मैं फ़ोन पर आपसे बात किया करूंगा। वह उदासी से मुस्कुराया। फ़ोन पर शक्ल थोड़ी नजर आती है। चलिए स्काइप पर बात कर लेंगे, उसमें तो शक्ल भी नजर आती है। वह उनकी सादगी पर मुस्कुराते हुए बोला, मैं आज शाम वापस जा रहा हूँ, उसने दबी आवाज में कहा। और इधर ट्रे हाथ में पकड़े वह किचन के बाहर निकली थी कि संजय की बात सुनकर उसकी आंखों के आगे एकदम धुंध छा गई। क्यों भाई, अभी से कहाँ? कुछ दिन तो और रुको, मम्मी कह रही थी कि उसके कदम डगमगा रहे थे। काम पूरा हो गया है आंटी। मम्मा भी बहुत उदास है मेरी वजह से। उनका मन भी नहीं लग रहा है, कब से तो दूर था मैं उनसे। उसकी बात पर प्रीति का सर जोर जोर से घूमने लगा। उसने कदम उठाने की कोशिश की तो कदम न उठा सकी। आंखों के आगे गहरा अंधेरा छा गया। ट्रे उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। प्रीति, मम्मी उठकर उसकी तरफ भागी और देखते ही देखते वह लहरा कर जमीन पर गिर पड़ी। सर बुरी तरह से टेबल से टकराया और फौरन खून का फव्वारा फूट निकला। संजय भी घबराकर उसके करीब आ गया। संजय, देखो मेरी बेटी को क्या हो गया। मम्मी उसके पास जमीन पर ही बैठ गईं। संजय भी वहीं बैठ गया। संजय, कुछ करो बेटा, मम्मी घबराते हुए बोली। प्रीति, प्रीति, मम्मी ने उसके पास बैठकर उसे आवाजें दी। संजय उसे एकटक देखे जा रहा था। मम्मी ने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके माथे पर रखा था, मगर खून किसी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। संजय, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, मम्मी रो पड़ी। प्रीति, मेरी बच्ची, आंखें खोल लो। मम्मी लगातार उसे आवाज़ें दे रही थी। उसने बड़ी कमजोरी से आंखें खोली। मम्मी ने उसे बड़ी मुश्किल से उठाकर उसे सोफे पर लिटाया। संजय, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो, खून बहुत बह रहा है। मम्मी रो रही थी। मेरा दुपट्टा, प्रीति बड़ी मुश्किल से बोली। ऐसे ही चली जाओ, मम्मी जल्दी में बोली। नहीं मम्मी, वह जिद्दी लहजे में बोली। फिर मम्मी ने उसे दुपट्टा लाकर दिया जो उसके गिरने से वहीं एक तरफ जमीन में गिर गया था। आप भी साथ चलिए मम्मी, वह अकेली संजय के साथ नहीं जाना चाहती थी। मैं इस तरह घर खुला छोड़कर नहीं जा सकती, तुम जाओ, जख्म पर पट्टी होना जरूरी है। उन्होंने साथ जाने से इनकार कर दिया। वह मम्मी के सहारे संजय के साथ गली से बाहर निकल आई। संजय ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। वह अंदर बैठ गई और बेदम होकर सीट की बैक से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। संजय ने एक दो बार गर्दन मोड़कर उसे देखा। प्रीति, उसकी आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोल दी। अस्पताल आ गया, उतरिए नीचे। उसने नीचे उतरकर उसकी साइड का दरवाज़ा खोल दिया। उसे साथ ले जाकर वह अंदर आ गया। नर्स ने जख्म साफ करके बैंडेज लगा दी। इन्हें इंजेक्शन भी लगेगा, बहुत तेज बुखार है इन्हें, नर्स बताकर चली गई। कुछ ही देर में एक नौजवान अंदर आया। संजय खामोशी से उसके पास खड़ा था। मैडम, कमीज का बाजू ऊपर कीजिए, उसने नीचे झुकते हुए कहा। नहीं, प्रीति ने नहीं में सिर हिलाते हुए संजय को देखा। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। उसने दोनों हाथ पीछे छुपा लिए। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है, लड़के ने संजय की तरफ देखा। सर, आप उनको समझाइए, मैंने आपसे कहा ना कि नहीं लगवाना इंजेक्शन, वह सख्ती से बोली। लगवा लीजिए, आपके लिए ज़रूरी है, संजय ने नरमी से समझाया। वह लड़का बाहर निकल गया। आप किसी लेडी को बुला लाइए, मैं इससे तो बिल्कुल नहीं लगवाऊंगी, यह हठधर्मी से बोली। संजय उसे देखता रह गया। अगले पल वह उठा और बाहर निकल गया। वापस आया तो नर्स उसके साथ थी। इंजेक्शन लगवा कर और मेडिसिन लेकर वह अस्पताल से बाहर आ गए। आगे बैठिए, वह पिछला दरवाजा खोलने लगी। तब संजय ने कहा तो उसने बगैर किसी सोच विचार के उसकी बात मान ली। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो हमें कुछ कुछ हमें जैसा नज़र आ रहा होता है वह वैसा होता नहीं है, या फिर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हकीकत उससे बहुत अलग होती है। वह न जाने किसके बारे में बात कर रहा था और वह खिड़की से बाहर भागते दौड़ते दृश्य को देख रही थी। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत साबित हो जाती है। बाद में पता चलता है कि गलत वो चीज़ नहीं, हमारी सोच थी। संजय की किसी बात का उसने जवाब नहीं दिया। वह खामोशी से बाहर देखती रही। जख्म काफ़ी गहरा लग गया है, वह मोड़ काटते हुए बोला। ख्याल रखिएगा। हाँ, जख्म तो वाकई बहुत गहरा है, भरने में बहुत टाइम लगेगा। वह बस सोच कर रह गई, लेकिन बोल नहीं पाई। आप लोगों के घर में मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। यहाँ आने से पहले कुछ हिचकिचाहट थी मुझे, मगर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं पहली बार रहने आया हूँ यहाँ। वह जानबूझकर गाड़ी सुस्त रफ्तार से चला रहा था। आपने अच्छे अच्छे खाने खिलाकर, परी ने अपनी फुल टाइम कंपनी देकर और आंटी ने मम्मी की तरह ख्याल और फिक्र से मुझे अजनबीपन का एहसास नहीं होने दिया। मुझे अफसोस है कि इतने अच्छे लोगों से हम लोग पहले ही क्यों नहीं मिले। वह एक बार फिर उसकी आवाज़ की गंभीरता और कशिश में खोने लगी। शायद वह कोई जादूगर था जो अपने आसपास मौजूद हर शख्स को अपनी जादू की जकड़ में ले लेता है।
आपको बहुत दर्द हो रहा है? वह उसकी लगातार खामोशी को महसूस करके बोला। जी, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों की सतह पर नमी तैरने लगी। ओह, घर चलकर मेडिसिन खा लीजिएगा, आराम मिलेगा। उसने अब गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और प्रीति का दिल बुरी तरह उदास होने लगा। दोनों अब गली के बाहर आ चुके थे। संजय ने उतरकर उसकी साइड का दरवाज़ा खोला और वह चुपचाप उतरकर अंदर चली गई। हर वक्त काम करती रहती हो, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो, और याद रखो, जो इंसान खुद अपना ख्याल नहीं रखता, दुनिया भी उसकी परवाह नहीं करती, कोई उसका ख्याल नहीं रखता। सालू को जब पता चला कि उसको चोट लगी है, यूनिवर्सिटी से सीधे उसके घर आ गई। हल्की आवाज़ में उसने सिर्फ इतना ही कहा, खाना मैंने बना दिया है, घर भी साफ सुथरा है। खबरदार, जब तक तबीयत ठीक नहीं होती बिस्तर से पाँव नीचे नहीं रखोगी तुम। और यह परी किस बीमारी की दवा है? वह नाराज़गी से प्रीति को देखते हुए बोली। चाय पियोगी शालू? उसने बेड क्राउन से टेक लगाते हुए पूछा। हाँ, तुम पियोगी? शालू उठते हुए बोली। बना लो, पी लूँगी। उसने आंखें मूंद लीं और शालू बाहर आ गई। आंटी, मैं प्रीति के लिए चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? उसने बाहर संजय के पास बैठी मम्मी से पूछा। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं है चाय पीने का, उन्होंने मना कर दिया। संजय, आप पियेंगे? शालू ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। संजय ने तो नाश्ता भी नहीं किया है, इसे खाने को भी कुछ दे दो, मम्मी ने कहा तो वह किचन में आ गई। ये लीजिए चाय और बिस्किट वगैरह रखकर ट्रे संजय को थमाकर अपनी और प्रीति की चाय लेकर वह उसके कमरे में आ गई। दिन ऐसे ही गुजर गया था। प्रीति की चोट की वजह से वह आज जा नहीं पाया और अगले दिन मम्मी और परी को शॉपिंग कराने अपने साथ मॉल लेकर चला गया। परी के कॉलेज में पार्टी भी थी तो उसको गोल्डन चांस मिल गया था। उसने पार्टी के लिए अपनी ड्रेस, मैचिंग शूज और ज्वेलरी भी खरीद ली। मम्मी को संजय ने अपनी पसंद से शॉपिंग करवाई और कुछ चीज़ें प्रीति के लिए भी खरीद ली। शॉपिंग करके सब घर आ चुके थे। प्रीति बरामदे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। संजय आते ही अपने कमरे में ऊपर चला गया। मम्मी भी अंदर कमरे में चली गई। प्यारा है ना ड्रेस? परी ड्रेस के साथ लगाकर प्रीति को दिखाते हुए पूछने लगी। हाँ, बहुत प्यारा है। मम्मी ने लेकर दिया है ना? प्रीति ने सरसरी अंदाज में पूछा। नहीं, संजय ने। ड्रेस ही नहीं, शूज और ज्वेलरी भी लेकर दी है, मैचिंग की। परी खुश होते हुए उसे सब चीज़ें दिखाने लगी। उसने प्रीति को भी उसका सामान दिया, लेकिन उसने देखे बिना ही एक तरफ रख दिया। परी, मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। देखो, कोई मुझे जगाए नहीं जब तक मैं खुद ना उठूं, कहकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई और चादर सर तक तान ली। कुछ देर बाद संजय अपने बैग्स के साथ नीचे आया। अच्छा आंटी, मुझे इजाज़त दीजिए। उसने उनके आगे किया। उन्होंने उसका माथा चूमा, सर पर हाथ फेरा। ओके लिटिल गर्ल, बाय। अब वह परी की तरफ मुड़कर बोला। बाय। पूरे जोश खरोश के साथ परी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे कुछ झिझक के बाद संजय ने थाम लिया। अपनी पार्टी की तस्वीरें आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। उसके साथ चलती हुई मम्मी और परी दोनों बाहर आ गईं। यह प्रीति किधर है? अचानक ख्याल आने पर मम्मी ने परी से पूछा। सो रही है, कह रही थी मुझे जगाना मत, सर में दर्द है, उन्होंने झट में जवाब दिया। हद है इस लड़की की भी, मम्मी ने सर से झटका और वह बाहर निकल गया। गली में चलते हुए प्रीति के कमरे की खिड़की के पास से गुजरा तो अंदर से जगजीत सिंह जी की खूबसूरत गीत की आवाज़ आ रही थी, जिससे कुछ पल उसके कदम वहीं ठिठक गए। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नज़र छुप के मुझे देख रही हो जैसे। सर झटक कर वह आगे बढ़ गया। यूनिवर्सिटी में छुट्टियां हो गई थीं। परी जले पैर की बिल्ली की तरह सारे घर में बौखलाई बौखलाई फिरती थी। उसकी संजय से फ़ोन पर बात होती थी, मगर बहुत कमी के साथ, क्योंकि संजय बहुत बिजी रहता था और इसी वजह से परी बहुत उदास रहती थी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? प्रीति आखिर उससे पूछे बिना नहीं रह सकी। संजय जाकर मुझे भूल गया है, कहकर गया था हर रोज़ बात किया करूँगा, वह उदासी से बोली। बिजी होंगे वो, उसने तसल्ली भरे लहजे में कहा। उन्हें अपना काम मुझसे ज़्यादा प्यारा कैसे हो गया? बस मैं भी बात नहीं करूँगी, वह बड़बड़ाई। तुम खुद फ़ोन कर लो, प्रीति ने उसे सलाह दी। नहीं, अब मैं भी सताऊंगी उसे, परी मुंह बनाते हुए बोली। परी, प्रीति, मम्मी उन्हें आवाज़ें देते ही वहाँ आ गई। जी मम्मी, प्रीति ने जवाब दिया। तुम्हारी माया आंटी का फ़ोन आया था अभी। मम्मी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उनकी खुशी देखकर परी का दिल जोर से धड़का। क्या कह रही थी? चेहरे पर हया भरी मुस्कुराहट के साथ परी ने जल्दी से पूछा। उन्होंने संजय के लिए प्रीति का हाथ मांगा है और अगले ही हफ्ते रिश्ता लेकर आ रही हैं वह हमारे घर। उन्होंने जैसे बम फोड़ दिया। प्रीति? परी के होंठ किसी बेबस कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ाए। प्रीति के लिए? ये अब क्या कह रही हैं? वह हैरान चेहरा लिए मम्मी के करीब आई। हाँ, प्रीति के लिए। अभी मैंने माया से कहा है, तुम लोगों के पापा से सलाह करके जवाब दूंगी। मम्मी बेहद खुश थीं। संजय मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है मम्मी? उसने तो मुझसे वादा किया था कि मुझसे शादी करेगा। मम्मी, वह मुझसे मोहब्बत करता था। परी का गम और गुस्से से बुरा हाल था। तो यह थी तुम्हारी शराफत, स्वाभिमान और मासूमियत प्रीति?
हम सबके सामने ड्रामा करती रहीं, संजय से बोलती भी नहीं थी। देखा आपने मम्मी, वह माँ की तरफ मुड़कर बोली, आपकी नाक के नीचे कैसा खेल खेला जाता रहा और आप बेखबर रहीं। देख लिया आपने, आपकी मासूम और भोली बहली बेटी ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। वह बेहद गुस्से का शिकार हो रही थी। चुप कर जाओ परी। मम्मी ने एक नज़र खामोश बुत बनी खड़ी प्रीति पर डाली। उसे तो जैसे कुछ होश ही नहीं था इस वक्त। मैं चुप नहीं रह सकती मम्मी। इन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं समझती रही कि ये दोनों आपस में बात भी नहीं करते, मगर आज पता चला कि चटपटे खानों, चाय और कॉफ़ी के जरिए उसने संजय के दिल में जगह बना ली। आधी आधी रात को तन्हा उसके कमरे में चाय कॉफ़ी देने जाती थी। उनके इंतजार में यूं ही तो नहीं बैठी थी ना ये। उस पर इल्ज़ाम लगा कर रही वह उस पर इल्ज़ाम लगा रही, उसके किरदार की धज्जियाँ बिखेर रही थी। परी, बस खामोश हो जाओ, मम्मी ज़िंदगी में पहली बार उससे सख्त लहजे में बोली। और यह उनका ही तो कसूर था कि दोनों सगी बहनों में आज यह खाई पैदा हो गई थी। नहीं खामोश रह सकती मैं, उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। यह बहन नहीं, डायन है। परी जोर जोर से रो रही थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे धोखा दिया। यह दगाबाज और मक्कार है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह ऐसा भी कर सकती है मेरे साथ। वह जोर जोर से रोने लगी। मम्मी हैरान परेशान खड़ी थी। यह बात तो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि परी संजय के लिए ऐसे जज्बात रखती है, जो कि सरासर उन्हीं की बेपरवाही का नतीजा थी। जब जवान लड़कियां की माएँ इस तरह बेपरवाह हो जाएं तो यही होता है। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूंगी प्रीति। वह नफरत से फुफकारती हुई वहां से चली गई। मम्मी भी बोझिल कदमों से उसके पीछे पीछे चली गई। संजय ने मेरे लिए प्रपोजल भिजवाया है, वह अभी तक भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसके लिए यह बात समझ से बाहर थी और यकीन के काबिल नहीं थी। वह तो परी से मोहब्बत करते थे ना। वह अपने कमरे में आई और बेदम होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। कभी कभार ऐसा भी होता है, जो हमें जैसा नज़र आ रहा होता है हकीकत में वह वैसा नहीं होता, या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हकीकत उनसे बहुत अलग होती है। उसे फ़ौरन संजय की बात याद आई। वैसे मुझे कॉन्फिडेंस से भरी हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं। उसे अपने कान में संजय की एक सरगोशी सुनाई दी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, संजय उसके आसपास बोला। आप लोग हमेशा ही ऐसे बंदोबस्त से खाना बनाते हैं या अब मेरे आने से ऐसा कर रही हैं? प्रीति, एक मिनट प्लीज़, मेरी बात सुनो। वह आंखें मूंद ली और सपनों की वादी में गुम थी, जहां संजय उसके आसपास आकर उसे यह सब बातें बोल रहा था कि तभी परी की आवाज़ सुनकर वह उठ बैठी। प्रीति, मम्मी और आंटी को कोई गलतफहमी हुई है। संजय मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं तुम्हारी उनसे बात करवा देती हूँ। परी, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ मुझे इस मामले में मत घसीटो। प्रीति पहलू बचाने की कोशिश में थी। मैं तुम्हें नहीं घसीट रही, तुम हमारे बीच आई हो। तुम कुछ मत बोलना, मैं स्पीकर ऑन कर रही हूँ, बस तुम सुन लेना। कहने के साथ ही उसने संजय का नंबर मिलाया। 2 बार में कॉल रिसीव नहीं हुई। परी परेशान हो उठी। तीसरी बार कॉल मिलाने पर संजय ने रिसीव की। परी, मैं बहुत बिजी हूँ, उसने कॉल पिक करते हुए बोल डाला। उसका अंदाज साफ जान छुड़ाने वाला था। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है संजय, वह गंभीरता से बोली। और इधर प्रीति का दिल तेजी से धक धक करने लगा था। आपको मालूम है, आंटी ने मम्मी से आपके रिश्ते की बात की है। उसने जल्दी से बात शुरुआत कर दी। मालूम है? ईयरपीस में संजय की आवाज़ उभरी। उन्होंने उस किसके लिए बात की है? मतलब हम दोनों में से? उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रीति की तरफ देखा, क्योंकि उसे मालूम था संजय मेरा ही नाम लेगा। प्रीति के लिए, संजय ने जैसे ही कहा, दोनों हैरानी से एक दूसरे के चेहरे देखती रह गईं। कई सेकंड उन्हें आपस में देखते हुए इसी खामोशी की हालत में गुजर गए। फिर इस खामोशी को तोड़ते हुए परी झल्लाई। अगर प्रीति से ही शादी करनी थी तो मुझसे मोहब्बत क्यों की? मेरे जज्बात से क्यों खेलते रहे? मुझे क्यों धोखा दिया? वह गुस्से से फट पड़ी। इंसल्ट के एहसास से उसका चेहरा लाल पड़ गया। किस किस तरह की मोहब्बत? कौन से जज्बात और कौन सा धोखा? ये तुम क्या कह रही हो? संजय के लहजे से लग रहा था कि वह उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। अगर मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे तो फिर वो झुकाव कैसा था? मुझसे घंटों बातें करना, यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना, मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आना, साथ बिठाकर कॉफ़ी पिलाना। वह गुस्से से पागल हो रही थी। इसमें से कुछ भी तुमने मेरे कहने पर नहीं किया परी, या मैंने खुद नहीं किया। मैं तुम्हारे घर गेस्ट था तो तुमने मुझे कंपनी दी। बाकी अगर कभी तुम मुझसे कुछ लाने के लिए कहती थी तो मैं लेकर आता था। आफ्टर ऑल तुम बेटी हो मेरी आंटी की। उसने साफ साफ कह दिया। बहुत बुरा किया है आप दोनों ने मेरे साथ। ऐसा खेल खेला कि मुझे खबर ही नहीं हो सकी। वह उसकी बातों को समझना ही नहीं चाह रही थी। कोई खेल नहीं खेला हमने। प्रीति तो मेरे जज्बातों से बिल्कुल बेखबर रही। वह एक बहुत ही शरीफ और सादा मिजाज लड़की है। वह हर रिश्ते से प्यार करती है, इज्जत करती है, मान सम्मान देना जानती है। वह कोई खेल नहीं खेल सकती, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं परी। तुम तो उसकी बहन हो। परी सर झुकाए लगातार आंसू बहा रही थी। मैं कभी आप दोनों को एक नहीं होने दूंगी, यह मेरा वादा है आपसे। टूटे एहसास और अपनी हार से पागल कर दिया था उसे।
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी परी। प्रीति मेरे दिल के बहुत करीब है, तुम मुझे उससे दूर नहीं कर सकती। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वह पूरे एहसास के साथ बोल रहा था। वह बहुत ही अलग है आम लड़कियों से। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि वह तुमसे बहुत अलग है। पता है, वह जिस जगह भी हो वहाँ पर कोई शोर हंगामा नहीं करती, अपनी बातें अपनी जिदें मनवाने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करती। जिस तरह स्टेज पर कोई ड्रामा प्ले हो रहा होता है ना, और बैकग्राउंड में धीरे सुरों में म्यूजिक बज रहा होता है, किसी को उस म्यूजिक की अहमियत का अंदाजा नहीं होता, मगर जैसे ही वह म्यूजिक बंद होता है सारा मंजर बेरौनक होने लगता है। प्रीति भी मेरे लिए उसी जादुई बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है, धीमे सुरों की तरह। संजय की बातों में हद से ज्यादा एहसास, अपनापन और मोहब्बत थी, जो प्रीति के रोने में रवानी पैदा कर रही थी, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मैं कभी माफ नहीं करूंगी आप दोनों को, वह गुस्से से फुफकार रही थी। तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो सब कहीं से भी मिल सकता है परी, लेकिन अगर मैंने प्रीति को खो दिया तो मुझे वह कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिल सकेगा। उसे मेरा होना ही है, वह मिन्नत भरे लहजे में बोला। परी की नेचर से वह अच्छी तरह से जानता था। अब यह तो वक्त ही बताएगा। उसने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और बाहर निकल गई, और प्रीति बुत बनी वहीं बैठी रह गई। हे भगवान, तू इतनी मोहब्बत करता है मुझसे। कहाँ मैं और कहाँ संजय। शाम से रात होने को आई थी, मगर उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत सी बातों ने आज उसे जी भर कर रुलाया था। आज मुझे यकीन हो गया था कि तू अपने भक्तों पर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देता है, चाहे कुछ देर से ही सही। वह अभी तक बेयकीनी के समंदर में गोते लगा रही थी, मगर उसे परी से खौफ भी महसूस हो रहा था। क्या परी ऐसा होने देगी? वह अपने ख्यालों में गुम बैठी थी कि तभी दरवाजा खुला, लेकिन ऐसे ही गुम बैठी रही। संजय बहुत अच्छा लड़का है, मम्मी उसके पास आकर बैठ गई। तब जाकर उसका ध्यान कहीं टूटा। मुझे बहुत खुशी है कि उसने तुम्हारा हाथ मांगा, वह खुशी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वह मान जाएंगे। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं है ना? उन्होंने आखिर में सवाल कर डाला। मम्मी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जहाँ मैं मेरा रिश्ता तय करेंगी मुझे मंजूर होगा, मगर परी संजय को पसंद करती है। आप आंटी से बात कीजिए उसके लिए। यह बात बोलते हुए सीने में बाईं तरफ बहुत जोर का दर्द उठा उसके, मगर वह सहने की आदी थी। लो भला, मैं पागल हूँ? जब उसने तुम्हारा नाम लिया तो मैं क्यों यह बेवकूफ़ी करूँ? लेकिन मैंने माया से कह दिया है कि ये बात भी संजय ने परी का दिल तोड़ा है, और यह एक परी भी तो न जाने कैसी लड़की है, खुद ब खुद अपने फैसले करने चली थी। अब तुम बस खामोश रहो, वह कहते हुए उठकर चली गई। उसका दिल एक बार फिर भरकर आने लगा था। वह हमेशा यही सोचती रही कि मम्मी परी को ज़्यादा चाहती हैं, उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है। मगर आज दिल की यह फांस भी निकल गई। बेटा, तुम्हारी आंटी बहुत नाराज़ है तुमसे, कह रही थी कि तुमने परी के साथ अच्छा नहीं किया। मम्मा, आपको लगता है क्या आपका बेटा ऐसा कर सकता है? क्या आपको अपनी परवरिश पर भरोसा नहीं है? परी की बातें सुनकर वह पहले से ही डिस्टर्ब था। अपनी परवरिश पर भरोसा है, मगर बेटा लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, कब कहाँ कैसे किस बात को सीरियसली ले लें पता नहीं चलता। कुछ गलती तो तुमसे भी हुई होगी जिससे उसे लगा कि तुम्हारा झुकाव उसकी तरफ है। उन्होंने प्यार से उसे समझाया था। जानती थी कि वह बहुत अपसेट हो गया है। मम्मा, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। वह खुद ही मुझसे फ्रैंक होती रही, मेरे रूम में आ जाती थी, मुझसे बातें करती, एक दो बार आउटिंग के लिए भी कहा तो मम्मा मैं मना नहीं कर सकता था, मगर इन सब का यह मतलब तो बिल्कुल नहीं था कि। बोलते हुए वह खामोश हो गया। ओके, डोंट वरी, मैं संभाल लूँगी, उसने उसे तसल्ली दी। मम्मा, प्रीति बहुत अच्छी है, यकीन कीजिए हमारे घर में रोशनी बिखेर देगी। उसकी शख्सियत में इतनी नरमी, सुकून और ठहराव है, बिल्कुल किसी खामोश नदी की तरह। हाँ, वह ज़्यादा पढ़ी नहीं है, उसने सर झुका के कहा। अच्छा जी, हमने तो आपको ऑफिस के काम के लिए भेजा था, आप तो कुछ और ही काम कर आए। वह शरारत से बोली। मम्मा, आपको बुरा लगा है क्या ये सब? वह परेशान होकर बोला। बिल्कुल भी नहीं बेटा, मुझे यकीन है कि मेरे बेटे की पसंद लाजवाब होगी। उन्होंने प्यार से उसके सर पर एक चपत दे मारी। थैंक यू मम्मा, बस आप आंटी को मना लीजिए, वह मुस्कुराते हुए बोला, और वह हंसते हुए उठकर बाहर चली गई। परी, वह घुटनों में सिर दिए बैठी थी जब प्रीति ने उसके पास आकर तेजी से उसका सर ऊपर उठाकर पुकारा। चली जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वह बेहद नफरत से बोली। मुझसे क्यों नाराज हो? वह उसके पास ही बैठ गई। तुमने मेरे ख्वाब तोड़े, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, माफ़ नहीं करूंगी मैं तुम्हें कभी। मैं मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ परी, सारी दुनिया से ज़्यादा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी स्पेशल नहीं है। प्रीति उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए धीरे से बोली। बंद करो ये ड्रामेबाजी। तुमने जो खुद पे जो अच्छा खोल चढ़ा रखा है ना, वो अब उतर गया है। मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। संजय तुमसे मोहब्बत करता है, कितनी खूबसूरती से तुमने उसे अपनी मासूमियत के जाल में फंसाया। उफ,
काश यह तरीके मुझे भी आते होते। प्रीति को अंदाजा नहीं था कि परी के दिल में उसके लिए इतनी नफरत है। ना तो मैं संजय से मोहब्बत करती हूँ, ना ही उनसे शादी करना चाहती हूँ। तुम सिर्फ मुझसे अविश्वास कर रही हो, कहकर वह उठकर चली गई और परी ने गुस्से से सर झटका। अपने कमरे में आकर उसने कुंडी लगा ली और बिस्तर पर बैठ गई। अब क्या करूं जिससे परी को मेरी मोहब्बत का यकीन आ जाए, उसे पता चल जाए कि मैंने संजय को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश नहीं की। एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा उसके जहन में। उसने संजय को कॉल लगाई। हेलो। कॉल अटेंड हो गई। संजय की आवाज़ सुनते ही उसके हौसले पस्त होने लगे। उसने कहने को जो कुछ सोचा था वह सब दिमाग से गायब हो चुका था। हेलो, वह दोबारा बोला। उसने धीरे से नमस्ते किया। मैं प्रीति बात कर रही हूँ। उसने हिम्मत बांधते हुए बातचीत शुरू की। प्रीति, कैसी हैं आप? वह बहुत अपनेपन से बोला। प्रीति को लगा था कि जो बात वह कहने वाली थी वह अब कह नहीं सकेगी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी, मैं सुन रहा हूँ, कहिए। संजय का पूरा वजूद उसकी बात सुनने को इस वक्त कान बन गया था। कितने दिन बाद आज उसने प्रीति की आवाज़ सुनी थी। उसका दिल जैसे सुकून से भर गया था। आप परी से शादी कर लीजिए। दरअसल वह स्टॉप इट प्रीति। उसने फौरन उसकी बात काट दी। यह आपके कपड़े, जूते या पॉकेट मनी नहीं है। ये जज्बात हैं, एहसास हैं। उन्हें यूं बर्बाद मत कीजिए। ऐसे कैसे उसके नाम कर देंगी? उसने हमेशा आपसे सब कुछ छीना है, आपको टीज किया है। जानता हूँ उसने बहुत बवाल मचाया होगा, मगर बड़े सब हैंडल कर लेंगे। फिलहाल मुझे आपकी एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। उसे प्रीति की बात सुनकर बहुत तकलीफ पहुंची थी। उसको किसने हक दिया है मेरी बहन के लिए इस तरह से बोलने का? आपने उसे हर्ट किया है। अगर ऐसी कोई बात आपके जहन में नहीं थी तो उसे साफ कह देते। उसने हिम्मत करके कह ही दिया। मैंने उसे हर्ट नहीं किया। उससे जाकर पूछिए, क्या मैं उससे कोई शादी का वादा किया था? अगर उसने खुद से मान मान लिया तो मैं उसमें मेरी भला क्या गलती है? आप जो उसका इतना ख्याल रखते थे, उससे इतनी दोस्ती थी, वो सब क्या था? वह कहे बिना ही रह नहीं सकी। प्लीज़ मेरी इंसानियत और शख्सियत को मोहब्बत का नाम मत दीजिए। परी जैसी लड़कियां, सॉरी टू से, कभी मेरी आइडियल नहीं रहीं। आप भी यह मत समझिए कि वह मुझे प्यार करती है। उसे सिर्फ मेरे स्टेटस से दिलचस्पी है, मुझसे रत्ती भरी मोहब्बत नहीं है। वह गुस्से से बोला। वह बहुत प्यार करने वाली लड़की है, थोड़ी जज्बाती है। आप उसे अपना लीजिए, वरना प्लीज़, वरना वह टूट कर बिखर जाएगी। वह मिन्नत भरे लहजे में बोली। और जो आपको खोकर मैं टूट बिखर जाऊंगा? प्रीति प्लीज़, परी को खुश करने के लिए मुझसे मेरी खुशियाँ मत छीनो। मैं खुद उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता तलाश करूंगा। जिस शख्स ने मेरी बहन के ख्वाबों को तोड़ा, उसको रुलाया, मैं तो उससे शादी करने का सोच भी नहीं सकती। सारी उम्र आपको मेरे साथ देखकर वह नाकाम मोहब्बत की आग में जलती रहेगी और मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है। बोलते हुए उसने अपना जिस्म गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस हो रहा था और बाहर खड़ी परी के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक उभर रही थी। ऐसा मत कहो प्रीति, प्लीज़। वह साजिश से हम दोनों को अलग कर रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। उसके लहजे का दर्द वह साफ महसूस कर रही थी। अपनी बहन की गलती, नादानी की सजा मत दीजिए मुझे, वह मिन्नत भरे लहजे में बोला। इसी दुख से बचाना चाहती थी मैं उसे, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी। वह खुद में बड़बड़ाई। बहन को खुश करने के लिए अपनी राहों में कांटे मत बोइए प्रीति। खुशियों पर आपका भी उतना ही हक है जितना आपकी बहन का। अगर खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं तो उनसे यूं मत मुंह मत मोड़िए। उसने जैसे ही प्रीति को समझाया। यह आपका मसला नहीं है संजय। ना चाहते हुए भी वह कह गई। आपका हर मसला अब मुझसे जुड़ा है प्रीति। याद रखिएगा, मैं आपकी तरफ बढ़ते अपने कदमों को बिल्कुल नहीं रोक सकता। मेरे जज्बात बहुत सच्चे और पाक हैं। आप कब तक नजरें चुराएंगी मुझसे? फिर आंटी और अंकल समझदार हैं। मेरी मम्मा ने भी तो मुझसे वादा किया है कि। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने घबराकर फ़ोन बंद कर दिया। परी भी वहां से जा चुकी थी। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। अपनी हालत खुद उसकी समझ से बाहर थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ संजय जो उससे न जाने कब किस लम्हा मोहब्बत करने लगा, और एक तरफ उसकी बहन जिसका रो रो कर बुरा हाल था। वह खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। मोहब्बत की भी तो ऐसे इंसान ने जिसे उसकी खुद की बहन भी चाहती थी। वह बहुत उलझे भंवर में फंसा महसूस कर रही थी खुद को। उसने नीचे जमीन पर बैठकर अपना सर पकड़ लिया। आंसुओं के कतरे उसकी आंखों से लुढ़क कर गाल पर आ गए। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर। जिंदगी तेज, बहुत तेज चल रही हो जैसे। माया जी दिल्ली पहुंच चुकी थी। संजय को यकीन था कि वह उसके लिए खुशखबरी ही लाएंगी, मगर फिलहाल वह काफ़ी परेशान था। इतने दिनों में उसे अंदाजा तो हो ही गया था कि परी कितनी चालाक और साजिशी जहन की है, जबकि प्रीति बहुत साफ दिल की मालिक और सादा सोबर मिजाज रखती है। अपने बेड पर लेटा वह उसके ख्यालों में ही गुम था।
ए अच्छी लड़की, ये दिल तुझ पे फिदा। एक बार, सिर्फ एक बार प्रीति, तुम मेरे पहलू में आ जाओ, फिर देखो मेरी मोहब्बत तुम्हें किस तरह निखारती है। मैं तुम्हारी आंखों से उदासियों को नोच फेंकूंगा, तुम्हारी मांग को सितारों से भर दूंगा, तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिनसे आज तक तुम वंचित रही हो। तुम्हारे चेहरे पर मेरी मोहब्बत की रंगत और सिर्फ खुशी होगी। तुम हाँ कर दो प्रीति, उस मोहब्बत के लिए हाँ, जो मैंने तुम्हारी आंखों में महसूस की है। उस दिल में दबे एहसासों के लिए हाँ कर दो प्रीति, जो तुम्हारे दिल से मेरे दिल तक पहुँचे हैं। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे। तो क्या होगा जब संजय की मम्मा प्रीति के घर पहुंचेंगी? किसके लिए हाँ होगी? और आप लोगों को संजय के साथ किसकी जोड़ी चाहिए, प्रीति की या परी की? बताइएगा।